मंत्री की चाल सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह मंत्री जी, आपने तो कमाल का उपाय सुझाया है। हम कल सुबह ही उस पहलवान को हूर बिलाव लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ लौट आया तो उसे फांसी दे दी जाएगी और उसकी पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाहियों को भेजकर पहलवान को दरबार में बुलवा लिया। जैसे ही पहलवान दरबार में पहुंचा, महाराज बोले, हे पहलवान, तुम काफी समय से बिना कोई काम किए वेतन ले रहे हो। अब तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। पहलवान ने झुककर कहा, आदेश दीजिए महाराज, मैं अवश्य पूरा करूंगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हूर बिलाव नाम के जीव चाहिए। उनका तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान उलझन में पड़ गया और बोला, महाराज, मुझे समझ नहीं आया कि यह हूर बिलाव क्या होता है। राजा ने कहा, हम भी इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमने तुम्हें ही चुना है। कुछ देर सोचने के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इन राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम इस अवधि में 4 हूर बिलाव नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि उसने इस नाम के किसी भी जानवर के बारे में न तो कभी सुना है और न ही देखा है। तभी उसे ख्याल आया कि शायद उसकी पत्नी को इसके बारे में कुछ पता हो। यह सोचकर वह वापस अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पहलवान की पत्नी ने सब कुछ ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं। उसे शक हुआ कि राजा ने जरूर उसके पति के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है। काफी विचार करने के बाद वह बोली, ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय मिला है। मेरे मायके में बहुत से हूर बिलाव मिलते हैं, तुम वहाँ चले जाओ और वहीं ठहरो। जब तक मैं खबर न भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिलाव मंगवा दूंगी। यह सुनकर पहलवान खुश हो गया और अपने ससुराल चला गया, जहाँ वह आराम से रहने लगा। उधर उसकी पत्नी ने सोचा कि राजा जरूर उसके पति को ढूंढते हुए यहाँ आएगा। उसने पहले ही सारी स्थिति को समझ लिया और अपने आंगन में करीब 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया। उसके ऊपर कच्चे धागों से बुनी हुई एक चारपाई रखवाई और उस पर अच्छे से बिस्तर बिछा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।